दोस्तों, आज हम एक बेहद दुखद और सदमे भरी खबर लेकर आए हैं जिसने पूरे मनोरंजन जगत को झकझोर कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं मशहूर सिंगर और अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की, जिनका निधन सिर्फ 42 वर्ष की अल्पायु में हो गया। आइए एक भावपूर्ण, मरुभूमि जैसी सन्नाटा सी छा गई इस क्षम की कहानी को विस्तार से जानते हैं। जिस तरीके से यह खबर सामने आई और उनके जीवन के कुछ सुनहरे पलों को याद करते हैं। शुरुआत तब हुई जब मीडिया ने सूचना दी कि शेफाली जरीवाला को अचानक कार्डियक अरेस्ट आया। यह घटना उस दिन हुई जब उनका मानना हमेशा से भी अचानक हादसे जैसा रहा। एक पल में सब कुछ ठीक, अगले पल में सचमुच कांटा लग गया। उनके पति अभिनेता पारस त्यागी, जो हमेशा उनकी हिफाजत के लिए तत्पर रहे, तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश में जुटे, लेकिन महत्वपूर्ण पल में ही समय ने पीछे मुड़कर दशक पीछे छोड़ दिया। रास्ते में शेफाली ने अपनी आखिरी सांस ली। वे जिस अस्पताल पहुंची, डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। उनके साथ वह आखिरी मौका भी खिंच गया। समाज और मनोरंजन जगत में इस खबर ने भूकंप जैसा असर किया। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले, साथी कलाकार, संगीत प्रेमी और ऐसे तमाम लोग जो उन्हें जानते नहीं थे, वहां दिल टूटने की आवाजें गूंजने लगीं। विश्वास नहीं हो रहा था कि यह प्रभावशाली, जिंदा दिल और कलाओं से परिपूर्ण स्त्री इस दुनिया को अलविदा कह गई। झूठी अफवाहों और सच्चाइयों की लकीरें भी खींची। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मौत का कारण बताया हार्ट अटैक, कुछ में लेबल किया कि यह कार्डियक अरेस्ट हुआ। लेकिन मृत्यु पत्र और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार अभी बाकी था। और वहीं सबसे अहम सवाल था, क्या सच में यह हृदयाघात था या कहीं से कोई और स्वास्थ्य समस्या थी जिसकी जानकारी हमें नहीं थी। उसने जिंदगी जी, अपनी कला के साथ और खुशनुमा आवाज से। लेकिन यह भी सच है कि शेफाली ने हमें यह बताया था कि उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते थे। पहली बार यह दौरा उन्हें तब आया था जब वह सिर्फ 15 साल की थीं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के अधीन थी। वो एक सामान्य सी लड़की जिनके अंदर कला का वह बीज छिपा था। लेकिन किसे पता था कि उसी बीज से जल्द ही निकलेगी वह शेफाली जिसने इन दिनों का सबसे वायरल रिमिक्स गाना गाया, कांटा लगा। कहते हैं ना, कोई सच में कांटा लाता है तो वह राह बदल देती है। यही तो हुआ उसके साथ भी। रिमिक्स गाने का दौर शुरू हुआ उस गाने से, लेकिन साथ ही विवाद भी आया, काफी हद तक उसकी बोल्डनेस की वजह से। लेकिन जिसे प्यार था उसे यही चाहिए था। उस गाने की रिलीज के तत्काल बाद लोग उस आवाज को सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे। लेकिन इरादा शायद कुछ समय बाद बदल गया। वो ना चाहते हुए भी चर्चा का विषय बन गई, अपनी सुंदरता, अपनी आत्मा और अपनी आवाज से। लेकिन हर कहानी का अंत होता है या होती नजर आती है, और इस बार यह अंत आग की तरह तेज था। उनके निधन की खबर मिलने के बाद पारस त्यागी ने बयान दिया कि उनका मानना था कि वे ठीक थीं। वे योजनाबद्ध तरीके से रिहर्सल कर रही थीं, काम कर रही थीं, बिल्कुल किसी वृद्ध महिला की तरह नहीं जिनके बॉडी सिस्टम कमजोरी दिखाता है। यह एकदम अप्रत्याशित हादसा था। बहुत से लोग पूछ रहे हैं, क्या यह दौरा मिर्गी से जुड़ा था? क्योंकि डॉक्टर्स ने भी कहा था कि शेफाली अक्सर मिर्गी के दौरों से जूझती थीं। अगर एक दौर अचानक आया, शरीर नियंत्रण से बाहर ले लिया, तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, क्योंकि मिर्गी का दौरा शरीर में असामान्य रूप से प्रतिक्रियाएं ला सकता है। लेकिन असल में फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने तक कुछ तय नहीं हो सकता। कॉप पर भेजा गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए। पोस्टमार्टम हर संभव पहलू से मौत की वजह की जांच करता है, दिल के हिस्से, मस्तिष्क, फेफड़े, यह निर्धारित करने के लिए कि कोई दवा, कोई जहरीला तत्व या कोई अंतःस्फूर्ति घटना हुई थी या नहीं। रिपोर्ट चाहे जो भी हो, यह सच सामने आएगा। लेकिन तब तक दिलों पर कैंची लग चुकी है। उनकी एकमात्र रिमिक्स गाने की चकाचौंध भरी यात्रा आज भी याद है। कांटा लगा ने गाने को एक नया सुर दिया, उस संगीत शैली को एक पहचान दी जिसने भारत में रिमिक्स की बाढ़ जैसी सुनामी ला दी। लेकिन रिमिक्स के उस दौर में एक अजीब तील रहने लगा कि असली कलाकार कहीं खो गया, केवल मंथन हो गया। लेकिन शेफाली उस रिमिक्स दौर के बीच मौजूद थी, इसीलिए उन्हें जाना गया। लेकिन क्या सिर्फ यही ही थी उनकी कला? नहीं, शेफाली ने अपने करियर में कई छोटे मोटे प्रोजेक्ट किए थे। कुछ पंजाबी गाने, कुछ विज्ञापन और कुछ सांस्कृतिक प्रदर्शनों में हिस्सा। हालांकि वे बड़े प्रोजेक्ट नहीं थे,
लेकिन हर बार उनकी आवाज ने अपना जादू बिखेरा। उनके चाहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी क्योंकि वे कलाकार होती थीं। वो एक सिंबल होती थी उस स्टाइल की, और उन्हें आफताब ए खोबी ही कहा गया, जहां उसकी कला को सम्मान भी मिला, आलोचना भी। आज जब उनके साथ आखिरी विदाई की तैयारी चल रही है, उनके चाहने वाले, प्रशंसक और सहकर्मी एक साथ खड़े हैं। दिलों में दर्द, आंखों में नम, लेकिन गले में उनकी आवाज की प्रतिध्वनि अभी भी है। फिल्म इंडस्ट्री में मातम छाया हुआ है। लोग मूक खड़े हैं, शब्दों की कमी महसूस कर रहे हैं। हम भी इस मौके पर वही करना चाहेंगे जो हम शेफाली से हमेशा सुनते। जीवन जियो, हर पल को सहेजो। उनके परिवार, खास तौर पर उनके पति पारस, उनके करीबी और सहयोगियों, हमें बताएंगे कि शेफाली कैसी थी मैदान में, रिहर्सल के दौरान, गाने पे, रुकावटों से डटकर लड़ने वाली, मुस्कान के साथ बातें करने वाली। हाँ, हम उनसे सुनेंगे कि शेफाली का असली व्यक्तित्व क्या था, माइक के पीछे, कैमरे के सामने से हटकर आम जिंदगी में। समय के साथ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, हम जरूर सुनेंगे कि दिल का दौरा था, मिर्गी का दौरा था, या दोनों का साझा असर था। लेकिन आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, हम सिर्फ इतना चाहेंगे कि उनका संगीत आपके दिलों में बजता रहे। मित्रों, यदि आपने भी शेफाली के गाने का आनंद लिया हो, यदि आपने उन्हें किसी कार्यक्रम में देखा हो या उनके साथ मिले हों किसी बैकस्टेज दौरान, तो उस पल को याद करें और उस पल को साझा करें। नीचे कमेंट्स में लिखें कि आपने उन्हें कैसे जाना, कौन सा गाना आपके अंदर भावना जगाता है। हम चाहते हैं कि उनकी यादों में एक छोटी सी दीवार बने जहां हर किसी की पोस्ट-इट हो। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर डालिए, ताकि हम मिल अलग कहानियों और यादों को साझा कर सकें। लाइक दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ मेमोरी तक पहुंचने की कोशिश है। आखिर में हम बस यही कहेंगे, शेफाली जरीवाला, आपका जीवन अल्प था, लेकिन आपके संगीत की धुन अमर रहेगी। आपके जैसी आत्मा लोग कब तक याद रखेंगे? शायद जब तक इंसान नदी सी सपने देखता रहे, तब तक आपकी आवाज गूंजती रहेगी। तो दोस्तों, शेफाली जरीवाला को एक आखिरी सलाम देने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में उनके लिए अपने जज्बात जरूर साझा करें। कोई याद, कोई गाना, या बस एक शब्द जो उनके लिए आपके दिल से निकले। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि ऐसी ही सच्ची और दिल से जुड़ी कहानियां आप तक सीधे पहुंचती रहें। शेफाली हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी कला और उनका संगीत हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। आपका प्यार, आपकी दुआएं और आपकी यादें, यही होगी शेफाली के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनों से प्यार जरूर जताएं। धन्यवाद। और शेफाली जरीवाला को हमारी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि।